आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप इस सेशन से जुड़े हुए हैं तो अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स नंबर्स पे आधारित है ना, यानी संख्याओं पे आधारित प्रश्नों पे प्रोवाइड हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्नों की, है ना। और पूरा विधिवत तरीके से, बेसिक तरीके से डिटेल एनालिसिस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अंततः ये निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें बेस्ट अप्रोच का सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ना है और हमको अंततः बेस्ट अप्रोच मिल भी रही है। तो इस कड़ी में हम लोग जिन प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके हैं, जैसे इस टाइप का प्रश्न हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा सा एक बार मैं आपको और रिवाइज करा दूं कि ऐसे प्रश्न जैसे ही आता है तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। ये जो अंकों का ये योग दिया है, अंतर दिया है, इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे। जोड़ के आधा करने पे हमको एक अंक प्राप्त हो जाता है। जैसे इस केस में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 16 का आधा करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। और एक अंक 8 हो गया तो क्या जोड़ेंगे कि ये 15 हो जाए तो 7 जोड़ेंगे, या क्या घटाएंगे कि 1 हो जाए तो 7 घटाएंगे। तो एक अंक आपको इस केस में मिल जाता है 8 और दूसरा अंक जो मिल जाता है वो मिल जाता है 7। तो संख्या कुछ इस प्रकार बना लेंगे, या अंकों को बदल करके संख्या कुछ इस प्रकार बना लेंगे, है ना। यदि आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप उन लेक्चर्स को देखिए, और नहीं देखे हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ, है ना। चलिए अगले वाला को देखते हैं। देखिए, ये उसी पैटर्न का सवाल है, बस यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सा चेंज किया है ना। तो इस केस में आपको क्या करना होता है ना। अगर इस तरह का प्रश्न हो तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको जोड़ा के रूप में, गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है। तो तोड़ना भी बहुत आसान है। जैसे 1 गुणे आप यहाँ पे 24 लिख सकते हैं, है ना। फिर जब आप यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 12 लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, है ना। और ध्यान रखिएगा कि आपको इनमें से वह जोड़ा चूज कर लेना है जिसका योग क्या हो जाए। जैसे चूंकि यहाँ योग दिया है तो योग क्या हो जाए 11, तो आपको यही जोड़ा वो मिल रहा होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अंक आपका 3 हो गया और दूसरा अंक 8 हो गया। तो जब संख्या आप लिखेंगे तो 38 लिख सकते हैं, और नहीं तो अंकों को बदल करके 83 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न की भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया है। आप यदि नए हैं तो जा कर के देखिए, है ना। अब चलिए अगले की बात करते हैं। जैसे इस प्रकार का, ये तो वही प्रश्न है ना। इस प्रकार के प्रश्न का भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है। अच्छा, यदि आप पहले से जुड़े हैं तो पहले खुद से इसको कीजिए, है ना। फिर मैं तो करूँगा ही, और फिर आज इसी पैटर्न पे आधारित कुछ विशेष कंडीशनों के साथ अलग तरह के प्रश्नों की डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। तो देखिए, जैसे ये वाला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। देखिए, ये कंडीशन तो वही है, लेकिन ये जो अनुपात पिछले के डिस्कशन में आप देख रहे थे वो अजब तरीके से दे रहा था, और यहाँ तो सिर्फ एक संख्या ही दे दिया है। तो इस केस में थोड़ा सा यहाँ ज़रूरत हो जाती है कि इसका भी एनालिसिस किया जाए, है ना। देखिए, जैसे अगर वो संख्या होगी, थोड़ा सा बेहतरीन एनालिसिस करते हैं। देखिए, अगर वह संख्या कुछ 2 अंकों की होगी तो एक्स वाई टाइप की होगी, यानी एक अंक उसका एक्स होगा और एक अंक क्या होगा, वाई होगा, है ना। और अंकों का अनुपात का क्या मतलब है, अनुपात का मतलब है एक्स बटे में वाई, समझ लीजिए। अब चूंकि अंकों का अनुपात फिक्स नहीं किया है, इकाई का अंक और दहाई के अंक में नहीं कहा है ना। या तो आप इस तरीके से कहिए, और नहीं तो वाई बटे में एक्स कहिए। यही तो अनुपात, अनुपात को ऐसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखते हैं। तो चलिए किसी एक को लेकर के इसको लेकर के चलते हैं। इसका मतलब कि ये कहना चाहता है कि x बटे में y का मान क्या है, 2 है ना, 2 है। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, इस 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, 2 के नीचे आप एक लिख सकते हैं। और जैसे ही आप 1 लिखते हैं तो अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x संबंधे y इज इक्वल टू 2 संबंधे 1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 2 दिख रहा है इसका मतलब कि ये 2 नहीं है,
या तो आप इसको 2 संबंध 1 कह लीजिए, या चूँकि यहाँ पे कोई फिक्सेशन नहीं है तो इसे आप 1 संबंध 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें दोनों संख्याएं मिल जाएगी। तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, और जब इस तरीके से दिखने लगेगा तो अब तो इसके आगे आपको कहानी तो पता ही है। तो क्या करना होता है, या तो आप x को लेकर के तो चलना सीखे ही हैं, लेकिन अंततः जो निष्कर्ष निकला था उस पर आप जाइए, इन दोनों को जोड़िए, क्योंकि यहाँ योग कह रहा है। जब योग कह रहा है तो आप यहाँ जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी 3 की वैल्यू इसने 12 दे रखी है, इसी 3 की वैल्यू इसने क्या दे रखी है, 12। तो 1 का मान आप यहाँ से निकालेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग देंगे तो यहाँ 4 मिल जाएगा। तो 1 का मान आपको 4 मिल गया, तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इस 1 का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 1 अंक मिल गया 8 और 1 अंक मिल गया 4, है ना। तो संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल, या तो आप 84 लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं किया है कि किस अंक को पहले लेगा, इकाई वाले को कि दहाई वाले को, है ना। हालांकि आपको जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे भी दे देगा, और हो सकता है कि आपको एक ही ऑप्शन दिया हो और नहीं तो दोनों दिया हो, है ना। तो कोई घबराने की बात नहीं, या तो आपकी संख्या 84 होगी और नहीं तो अंक बदल देंगे तो 48 होगी। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि इस प्रकार में कौन से सवाल और हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का अंतर दिया हुआ है, और यहाँ पे अंकों का अनुपात दिया हुआ है। क्या चेंज हुआ यहाँ पे, अंकों के योग के जगह पे क्या मिल गया, अंकों का अंतर। ठीक है, कोई बात नहीं है, और अनुपात तो है ही है। अब इसको एक बेहतरीन सवाल का रूप देते हैं और फिर इसके डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए ये बेहतरीन सवाल हो गया, है ना। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले अगर आप व्यवहारिक तरीके से जाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट ये अनुपात दिख रहा है ना। एक और बात यहाँ पे समझ जाइए कि इस अनुपात को ऐसे ना दे करके ये सिर्फ 2 भी दे देता, 2 भी दे देता, तो 2 दे देता तो आप इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 संबंध 2 इधर करके, और नहीं तो 2 संबंध 1, है ना। चूँकि यहाँ पे कोई फिक्स तो किया नहीं है कि किस अंक को कहा है, तो आप इस तरीके से इनको भी लिख सकते हैं अगर ऐसा दिया हो तब। चूँकि अब यहाँ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो अनुपात दिया हुआ है, अनुपात का मतलब अंक नहीं होता है ना। एक बार पहले बेसिक तरीके से करते हैं और फिर हम समझ लेते हैं। तो जब ये अनुपात दिया है तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको अंक मिल जाएंगे। एक अंक मिल जाएगा x और दूसरा अंक मिल जाएगा आपका 2x, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अंकों का अंतर, तो अंकों का अंतर, है ना। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लीजिए, अंकों का अंतर, ये वाला सिंबल मैं ये इसलिए लगाया हूँ कि इसमें से इसको घटा लीजिए, माइनस प्लस का ध्यान यहाँ पे नहीं रखना है ना। तो जब आप घटाएंगे तो चूंकि अंतर क्या है, इसने दिया है 3, तो आप भी घटा लीजिए, घटा लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपका x, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। और यदि x की वैल्यू 3 हो गई तो एक अंक आपका 3 हो जाएगा, x के जगह पे रखेंगे, और एक अंक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी वह संख्या हो जाएगी क्या, 36 और नहीं तो 63, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिएगा, देखिए यहाँ पे अंकों का अंतर क्या है, 3 है, और अनुपात देखिए तो 1 संबंध 2 है। यहाँ भी देखिए अंकों का अंतर क्या है, 3 है, और अनुपात देखिए अगर इधर से लेंगे तो 2 संबंध 1 होगा, और नहीं तो इधर से लेंगे तो 1 संबंध 2 होगा। ठीक है, बात आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे x न मानते, अगर आप x नहीं मानते तो क्या करते, ये x ना मान करके आपको इसको किस तरह से करना चाहिए था, थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं कि जब ये दिया हुआ है, जिस सेंस में दिया है उसी सेंस को क्यों ना अप्लाई करें, है ना। देखिए ज़रा, यहाँ पे चूँकि अंकों का अंतर दिया हुआ है ना, तो आप मान लीजिए कि ये अनुपात है तो यही अंक है, तो इनके बीच का यदि आप अंतर निकालते हैं, इनके बीच का अंतर निकालते हैं तो आपको 1 प्राप्त होता है ना। और देखिए 1 का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3, ठीक है, और 1 का मान यदि 3 है तो इस 1 के लिए एक अंक आ जाएगा 3, और इस 2 के लिए क्या आ जाएगा 6, तो एक अंक आपका 3 हो जाएगा और एक अंक हो जाएगा 6, तो संख्या बनेगी ये, या तो ये बनेगी और नहीं तो
ये बनेगी। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन में ये जो डिजिट रखी जा रही है इसको परिवर्तित करके देखते हैं। ठीक है ना। अब साथियों देखिए ये सवाल में यहाँ पे देखिए अंकों का अंतर तो 5 दिया है, अंकों का अनुपात दिया है 2 संबंध है 4.5। ठीक है, अब देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा सा अनुपात आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो टेढ़ा सा अनुपात दिख रहा है इसको थोड़ा सीधा अनुपात बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। अच्छा देखिए इसमें आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं क्या कहता हूँ कि इसका डबल कर दूँ, इसका डबल करते ही ये एक डिजिट की संख्या प्राप्त हो जाएगी और इसका भी डबल हो जाएगा। तो यह जो अनुपात है ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है 2 से गुणा करिए तो 4 संबंध है 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे ये ऐसा हो गया फिर अपना काम हम लोग चालू करते हैं। देखिए अंकों का अंतर दिया है तो अंकों का अंतर आप मान लीजिए कि कुछ समय के लिए इनका अंतर निकालिए, यही अंक हैं लेकिन एक्चुअल में ये है कि नहीं आगे की कहानी बनाई। जैसे इनके बीच का जब आप अंतर निकाल रहे हैं तो वह क्या हो रहा है 5 हो रहा है। ठीक है, और इसी 5 का मान ही इसने 5 दे दिया है तो 1 का मान यहाँ से क्या निकलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 1 निकलेगा। और 1 का मान 1 है तो 1 अंक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का मतलब 4 हो जाएगा और दूसरा अंक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप संख्या लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, या तो 4 9 लिख लीजिए या नहीं तो 9 4 लिख लीजिए, है ना। क्योंकि अगर इधर से कहेगा तो ठीक है ये 2 संबंध है 4.5 का अनुपात है, और नहीं इधर से कहेगा तो इधर से भी 2 संबंध है 4.5 का अनुपात है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक छोटा सा ये वाला जो प्रश्न है इसकी मैं थोड़ी सी बात कर देता हूँ, है ना। और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस तरह के ढेरों सारे सवाल बना करके ज़रा इस पे आप काम कीजिए, है ना। जैसे कहा है कि किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का देखिए यहाँ पे अंतर दे दिया है और यहाँ पे गुणनफल, है ना। और इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारा देखा है कि यहाँ अंकों का अंतर ने दे के क्या होता था योग होता था, बस इस कंडीशन को बदल दिया है और ये तो वही है ना। तो इसको आप कैसे करते थे ठीक वही बात यहाँ भी लागू होगी, है ना। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस पैटर्न को भली भांत समझ चुके होंगे और कर पाएंगे, है ना। और यदि ये आपके लिए होमवर्क है और इसको आप कीजिए, यहाँ पे अलग अलग डिजिट रख करके देखिए क्या होता है, क्या कर पाते हैं। क्योंकि बात जब सीखने की है तो सीखिए, है ना। बाकी तो अगर आप एक बार इस तरह के पैटर्न को समझ चुके हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे। यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन भी तो होते हैं ना। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, प्रश्नों को समझने की जो अप्रोच है वो बेहतर है, तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के प्रश्नों में डायरेक्ट आप ऑप्शन देखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इसके लिए थोड़ी मेहनत आप ज़रूर कीजिए। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन बात सीखने की है तो प्रैक्टिस आप ही करेंगे और सीखेंगे आप ही। ठीक है, तो मैं आपको इसके इस सवाल को बनाइए, अपने से यहाँ डिजिट भरिए और खुद हल कीजिए। देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, किस डिजिट पे ये सवाल बन रहा है और कौन से संख्याओं को रखने पे ये सवाल नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, तो क्या हो रहा है, इन सभी पे आप एनालिसिस कीजिए। और अगर कहीं आपको भी दिक्कत हो रही है ना तो निश्चित रूप से आप मुझे सूचित करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। और आखिर में चलते चलते मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि साहस बना रहे। ठीक है, तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।